हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका एसएससी से। एसएससी सीजीएल का एग्जाम है जो 17/7 को हुआ था, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। इसका मतलब ये आपका सेकंड शिफ्ट, सॉरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है। और इस शिफ्ट में हम जो सोल्व करने वाले वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सिंप्लीफाई करना है इसको। ठीक है, सिंप्लीफाई तो आप कर लोगे। तो देखो 2.5 है, राइट 2.5 है इंटू, पहले स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट आप देखो 11 99 होता तो यहाँ पर आपका 99 आ जाएगा। 81/99 आप कर लीजिए यहाँ पर। 11 से कट करोगे 9, 11 से कट करोगे 11, 9 से आप कट करोगे 9 पर, ये वापिस 99 आ गया घूम कर। ठीक है, राइट। 144 से 1 जा, ये कितना चला गया, 12। 12 से भी नहीं जा रहा, कितने पे भेज दे इसको, 11 पे। अभी तो 11 पे देख लेते, 11 एकम 11, और 11 एकम 11, 11 आते हैं। 9 से कट करो 2, 2 से कट करोगे तो ये 72 आ जाएगा। ठीक है, राइट। 72 आ चुका है अब तक मेरा जो है, कट पिट के 72 आ गया। तो 72 को हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 दूनी 50 होता है, जीरो खत्म कर देंगे। 25 साते 150, 25 साते 125। ठीक है, 175, सॉरी 25 आते 175, 175 और 5 180 आपका आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। बोला कि तीन फैमिली मेंबर हैं जिनका एवरेज एज दिया गया फादर और मदर का 40। एवरेज एज दिया गया फादर मदर डॉटर तीनों का 30। तो एज ऑफ डॉटर निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे। तो तीन मेंबर है तो फादर मदर की तो इसने दे रखी। तो यहाँ पर आप फादर प्लस मदर की एवरेज एज कितनी, 40, टोटल कर लो। 40 गुना 2 हो जाएगी, क्योंकि दो मेंबर हैं तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीन की है तो फादर मदर और डॉटर की प्लस करोगे तो तीन है। तो 30 गुना 3 कर लीजिए, 90 आ जाएगा, राइट। तो कौन नहीं है, डॉटर नहीं है। डॉटर तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब इस दोनों का डिफरेंस जो होगा वो डॉटर की एज आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर जो है सेल करता है एक आइटम को, प्रॉफिट 15% है। ओके, और वेट जो है 20% कम दे रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट तो 15% दे रहा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा। तो आप परसेंटेज को क्या करो, फैक्टर में बना लो। तो 3 बटे आपका कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से लेस है तो इसका 20% का फैक्टर बना 1/4 हो जाएगा। ओके, सॉरी 1/5। तो बोला है कि प्रॉफिट तो अगर ये पहले 20 का कमा, 20 से 23 पे चला गया, 20 से कितना चला गया प्रॉफिट, क्या तो 20 से 23 हो गया। और 5% की चीज थी वो 20% कम में बेच दी। तो 5% का सिर्फ यहाँ आ जाएगा। देखो 5% जो पहले ये तो ओरिजिनल था, तो ओरिजिनल के साथ हम ओरिजिनल रखेंगे। तो 5 5 था, तो 5 ये हो गया। ठीक है, अब डुप्लीकेट मतलब कम दिया तो एक कम कर दो, यहाँ 4 आ जाएगा। सोल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना आ जाएगा 100। इधर कितना आया, 4 3 12, और 4 दूनी 8, 92 आ गया। ओके, एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। क्या कर दिया ये, चार, ये आपका 4 3 12, 4 दूनी 8, और एक 9। सॉरी भाई, ये मैंने थोड़ा चेंज कर दिया कि 4 तो ओरिजिनल है। ठीक है, देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। क्या बोला है, शॉपकीपर सेल करता है। ठीक है, ये तो अपना सीपी ही एसपी है, राइट। तो 20% लेस कर रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, वेट कोई कम कर रहा है। तो क्या है, तो अगर वो ये कह रहा है कि भाई 20% मतलब प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो इसका मतलब कितने पे देगा, ये 4 पे देगा। किसके बजाय, 5 के बजाय। ठीक है, ये काम आपने करना था। तो सॉरी, गलत कर दिया मैंने। 80 से आपका ये कितना हो गया, 5 115 हो गया। डिफरेंस चेक करिए 35 का। तो 35 का प्रॉफिट दिया है कितने पे, 80 पे, गुना 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 8, 350/8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32,
और 3 0 8 3 24 43 पॉइंट समथिंग, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट, जो वस्तुएं होती है ना, तो यहाँ पर एक बार फिर समझ लो, जो वस्तुएं होती है ना, जो वो क्या होती है, एक दूसरे को उल्टा कर देती है। इसे जो एसपी है वस्तु की, वो उल्टा कर देती है। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वो सब्ट्रैक्ट, जो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाए और डिविजिबल बाई 8 हो जाए। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या होता है, लास्ट के तीन नंबर डिजिट जो होते हैं ना, वो आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो 3 2 6 क्या 8 से डिवाइड है? बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 832 नहीं जा रहा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर दो, कितने में से? 326 में से। ये 6 आया ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट सब्ट्रैक्शन, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या होता है? ए प्लस बी का सुकेर दे रखा है इधर, और इधर ए माइनस बी का सुकेर। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 3x का कंप्लीट सुकेर कर लो, प्लस 5 का सुकेर कर दो, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5 हो जाएगा। प्लस 3, ये दूसरा चला गया, 3x सुकेर माइनस, सॉरी, प्लस का 5 का सुकेर माइनस का 2 इंटू 3x इंटू 5। ये तो पूरा कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है। तो यहाँ पर कितना आया? 9x स्क्र प्लस 25। इधर भी कितना है? 9x स्क्र प्लस 25। ठीक है, तो 9x स्क्र तो है, राइट, और 2 कॉमन ले लिए, ये आपका राइट आंसर दे दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, जो 18x स्क्र प्लस 50 आएगा, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो। वॉल्यूम ऑफ कौन बताना है, जब हाइट दे रखी इक्वल टू रेडियस, हाइट जो है वो रेडियस की इक्वल है, स्लांट हाइट जो है वो 5 है। वॉल्यूम ऑफ कौन बताना, तो वॉल्यूम ऑफ कौन आपको पता होगा क्या होता है? पाई होता है। और पाई में दे रखा है क्या वैल्यू? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। ठीक है, ये आपने निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर 11th का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि आपको पता है, तो 1 और 5, क्योंकि पाई में आंसर दे रहेगा, तो हमें डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाना। तो यहाँ पर एच आर एल क्या बनाता है? एक ट्रिपलेट बनाता है। ठीक है, एल 5 सेंटीमीटर दे रखी है, एल क्या है? 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर 2 आर कितनी वैल्यू है? ये देख लो रे, ट्रायंगल बना लो एक। इसमें आर और एच दोनों बराबर है, तो एच एस ले लिए, ये आपका एल हो गया। ठीक है, सलान टाइट। तो सलान टाइट की वैल्यू 5 है, तो ये आपके देखो, एच सुकेर प्लस एच सुकेर कितना हो गया? 5 का सुकेर हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। 2h स्क्र कितना हो गया? 25 हो गया। एच स्क्र कितना हो जाएगा? 25/2। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आई? 5/√2 आई। ठीक है, 5/√2। तो बस 5/√2, दोनों की वैल्यू क्या आई? 5/√2। तो सोल्व करिए, 1/3 पाई इंटू 5/√2। इसका क्यूब ही कर लो ना, 1/3 पाई, 25 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। और √2 का क्यूब 2√2 होता है। तो बस आपका आंसर आ गया, 125/6। 6 आएगा, ये आपका ठीक है। 125/6, √3 नहीं आएगा, √2 आएगा। आगे देख लो, ये 12 नहीं आएगा, आपका ये आंसर दे देगा अगर आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि एक पुलिसमैन नोटिस करता है 300 मीटर से एक चोर को। ठीक है, तो थीफ स्टार्टिंग रनिंग एंड पुलिस चेजिंग उसको पकड़ती है। थीफ और पुलिस की स्पीड दे रखी है 8 और 9 की। तो डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 3 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये आपको बताना है। चलो देखते हैं। तो बोला एक जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में कितनी है? 300 है। ये पुलिस वाला, ये थी, तो यहाँ पर 300 डिस्टेंस है। बोला कि अगर 8 की स्पीड से चोर भाग रहा है और ये 9 की स्पीड से, तो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एक डायरेक्शन में क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 9 - 8। तो ये क्या आएगी? स्पीड आ जाएगी 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मीट डिस्टेंस सारी मीटर में दे रखी, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, तो 1000 हो जाएगा।
और टाइम जो दे रखा मिनट दे रखा, तो ये आपका मिनट आ जाएगा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60। ओके। तो ये तो क्या आपकी स्पीड आ गई। ओके। ये आपकी स्पीड आ गई इनटू टाइम। टाइम कितना है? 3। ओके। तो और ये डिस्टेंस कौन, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है जो मतलब सुपर जो फास्ट चल रहा है, तो कितना ज्यादा ज्यादा चल रहा है? 1 का। तो 60 से ये 3 से आपका 20 चला गया, 20 से आपका ये 5, 50 चला गया। ठीक है। तो 50 की डिस्टेंस इसने 3 मिनट में कवर की है किसी एक। तो 50 की डिस्टेंस अगर कवर कर रही है, तो 50 की डिस्टेंस ये कवर की 3 मिनट में, बाकी कितनी बच गई? तो आपका वो 300 माइनस 50, तो 250 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। साइन टी प्लस कोट टी इतना दे रखा, तो साइन टी कोट टी कितना होगा, ये आपको निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इसका सुकेर कर लेता हूँ दोनों तरफ। तो सुकेर करोगे तो साइन सुकेर टी प्लस कोस सुकेर टी प्लस 2 इंटू साइन टी कोट कोस टी कितना हो जाएगा? 16/25 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है। तो 1 + 2 साइन टी कोस टी इज इक्वल टू 16/25। तो एक को उधर भेजोगे तो -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 - 25। 16 - 25/25 हो जाएगा, तो -9/25 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो 2 भी तो है। ठीक है। तो इस 2 को हटाओगे तो 9/25 है, मल्टीप्लाई नीचे 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? -9/50 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। सिंप्लीफाई करना है, तो y + 2x, पहले अंदर का सोल्व कर लेते हैं। अगर ये ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस हो जाएगा। ओके। तो इस माइनस से इस माइनस, तो ये -x बचा यहाँ पर। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। कुछ कट रहा है क्या इधर? तो y से y कट गया, तो यहाँ पर x - y आया, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है। मतलब मैंने इतनी ब्रैकेट सोल्व कर दिया इसको। तो y + 2x माइनस, ये बाहर माइनस अंदर माइनस, तो प्लस का y हो जाएगा, और माइनस आपका 2y। तो y 2y हो गया, तो प्लस का 2y माइनस का 2y कट जाएगा, तो 2x आपका सीधा साधा आंसर दे देगा। ठीक है। आसान क्वेश्चन था। तो आप ट्राई करोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी अगर ये क्वेश्चन मैं आपको फिर, आप एक बार फिर ट्राई करके देखिए। तो मैंने इसको यहाँ से साइड साइड हटा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ मैं आपको। बोला कि ए बी सी वर्क करते हैं अलग अलग दिन में। ए 16 दिन में, बी 24 दिन में, सी 36 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम आपका आएगा 144। तो 16 नीम 144 होता है, 24 छिक के 144 होता है, और 36 चौक के 144 होता है। ठीक है। तो बोला कि ये दोनों तीनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म कर देंगे, ये आपसे पूछा है। तो तीनों मिल जाएंगे तो 9 और 6 15 और 4 19 खत्म। 19 एक दिन में 19 खत्म कर देंगे। तो 144 काम पूछा है, 144/19 कर दो। 19 7 133 होता है, और 11/19 आपका राइट आंसर दे देगा, अगर फ्रैक्शन निकालनी है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि 1% डिपॉजिट कर रहा है, 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 रुपये 5 साल के लिए, 1250 रुपये 7 साल के लिए। टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाला इसने इतना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, रेट जो है ना वो इक्वल होगी। ठीक है। तीनों साल की रेट जो है वो इक्वल होगी, तो इसको तो हम कॉमन निकालेंगे, r/100 को। और अंदर जो रह जाएगा 500 × 3, पहले तो 500 × 3 1500 इसकी, प्लस, क्योंकि टोटल बोला ना सम करना पड़ेगा। 650 × 5, 0 पावर 25, और 5 6 30 32। इसकी मल्टीप्लाई करो। 7 5 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 7 एकम 7 और 3 7 8 हो जाएगा। ठीक है। इस सब की वैल्यू कितनी दे रखी? 1620 रुपये दे रखी है। राइट। ओके।
तो 8/100 इसका सम कर लीजिए। 105 जीरो, और 5 और 5 10, 6 और 2 8 और 2 7 15, और 2 और 3 5 और 8 13, इजिकल टू 1620। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट करो। 135 से कट रहा है क्या? 135 एकम 135, 135 एकम 135, कितना बच गया भाई? 27 बचा। 270 हो जाएगा। 135 तो नहीं, 270 होता तो आज की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 12% आपका करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि रक्षित, अजय और सतीश जो है किसी एमसी में काम करते हैं। तो राकेश जो है 20 घंटे लगाता है ड्रेन को साफ करने के लिए। अजय जो है 12 घंटे लगाता है अकेला उसी काम को करने के लिए। अगर तीनों मिल जाए तो 5 घंटे में सब काम हो जाता है। तो हाउ मेनी आर सतीश, सतीश का काम बताना है कितनी देर में कर सकता है वो। तो रक्षित, अजय और तीनों शायद है ना, तीनों, रक्षित, अजय और आपका कौन है, सतीश। ये टाइम कितना ले रहा है? 20। रक्षित कितना टाइम ले रहा है? 20। ओके। अजय कितना ले रहा है? 12 घंटे। और इन तीनों का काम कितना? 5। तो यहाँ से एलसीएम निकालो, 60 आया। तो 20 दिए, 12 पंजे, और 5 गुना 12, ठीक है। अब बोला कि ओनली सतीश का काम निकालना है। सतीश का काम कैसे निकालोगे? इन दोनों का आप प्लस करो, जो भी आंसर आया, 8 आया, 8 को आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दोगे, 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसके दिन निकालने तो 60 काम टोटल है, टाइम निकालना है, 60 काम टोटल है, बटे 4 कर दो, कितना आया? 15 आया। 15 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल डीएफ क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। पेरीमीटर दे रखा है इनका 40 और 12, देख लो। ए बी सी, ए बी के साथ डी ई, ए बी के साथ कौन सी है? डी ई, और यहाँ पर एफ आ जाएगा। तो पेरीमीटर देख लो, यहाँ का 40 दे रखा है, इसका 12 दे रखा है, और डी ई जो है वो आपकी 6 दे रखी है। तो आप चेक करोगे, रेशियो इक्वल होता है कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू दोनों का पेरीमीटर, इज इक्वल टू दोनों का पेरीमीटर। आपका पेरीमीटर कितना है? 40/12। ए बी, ए बी वाले ट्रायंगल से लेना है, डीई, डीई वाले ट्रायंगल से लेना है, ठीक है। तो डीई की वैल्यू यहाँ से 6 दे रही है कि 6 से आप कट करोगे 2, 2 से आप ये कट करोगे 20, तो 20 आपका सीधा साधा आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एक सर्कुलर पाथ है 693 मीटर का। सुजाता और अंजलि स्टार्ट करती है वॉकिंग एक ही पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में। एक की स्पीड इतनी है, दूसरे की स्पीड इतनी है, तो पहली बार में वे कितनी देर के बाद मिलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों का प्लस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों का प्लस करिए, 5 और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13.1435 मीटर। अच्छा अच्छा, ये किलोमीटर पर से आर में क्या? तो आप क्या करो, मीटर मिनट में निकालना, तो मिनट को हम बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले आप क्या करो, या तो किलोमीटर पर आवर को निकाल लो या फिर मीटर पर सेकंड को। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर पर आवर निकाल रहा हूं। तो 1.5, तो वही आप क्या करोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये आपका 0.3 होता है, 0.3 इंटू 18 करोगे तो 5.4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में हो गई, यही स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में हो गई। अपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस हो जाएगी दोनों। तो प्लस करिए 5, और 4 और 8 12 पॉइंट, और 5 और 2 7, और 1 8, 8.25, ठीक है। राइट। 693 मीटर का है, डिवाइड बाई टाइम निकालने की स्पीड कर दो 8.25। तो मैं क्या कर रहा हूँ सीधा, और ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। ये क्या आया? ये क्या आया बेटा? सॉरी, ये क्या आया? अभी अपना टाइम आ चुका है, और टाइम को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ गया, और ऊपर नीचे लिख देंगे। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो, क्योंकि ऊपर मीटर है,
और इसको 1000 से डिवाइड करा देंगे। ये काम आपने करना। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई और अब सोल्व होगा अच्छे से। 3 से कट करोगे तो आपका ये 2 3 1, और ये 3 से कट करोगे तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 5 15। ठीक है। अभी 3 से फिर कट होगा? नहीं होगा। 231 पे भी नहीं जा रहा। चलो देख लेते हैं। 6 और गुना 231 करोगे तो 6 8 और 6 दूनी 12, 12 और 1 13 275। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 28 मान लेता हूँ। तो 28 5 140 जाता है, तो 140 के लगभग है, तो 5 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग ये है। ठीक है, और ये बाकी 5 से ऊपर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और बाकी खुद सोल्व करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा 5.04 मिनट्स। इनकरेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा है इसमें? सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये करेक्ट है। ये दोनों भी करेक्ट है, ये दोनों भी करेक्ट है। ये आपका नहीं होता। अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई यूज करते तो शायद आपका वन, शायद क्या, फिर तो आपका वन आता, लेकिन इसने प्लस का यूज किया है। कुछ फार्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। 15 आदमी 25 वुमेन जो है किसी काम को 9.6 दिन में करती है। ठीक है, 15 आदमी प्लस 25 वुमेन दोनों मिलके किसी काम को 9.6 दिन में करती है। ये काम आ गया 16 वुमेन, और 16 वुमेन उस सेम काम को 27 दिन में करती है। 16 वुमेन सेम काम को 27 दिन में करती है। ये लो, हमने काम भी इक्वल कर दिया। ओके। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज निकालने 16 मेन, इस 16 आदमियों के कंप्लीशन ऑफ वर्क के निकालना। तो मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लीजिए। ये आपको क्या था? वुमेन है ना, ये वुमेन है। तो करिए 16 16 एकम 16, 0.6 यहाँ से आ जाएगा। 0.6 आ गया। तो 0.6 और 15 करोगे तो 9 आ जाएगा। ओके। 9 मीटर, 9 मैन प्लस 0.6, 225, 150, 15 वुमेन आ जाएगा। इज इक्वल टू 27 वुमेन। तो 9 मैन इज इक्वल टू 12 वुमेन, 15 वुमेन उधर गया तो मैन वुमेन का रेशियो निकालोगे तो ये आपका 3, ये आपका 4। तो 4 मैन और 3 वुमेन। तो 4 मैन क्या है? एफिशिएंसी है। ठीक है, किसकी? मैन की। यहाँ पर वुमेन की वैल्यू पुट करिए, 16 गुना 3 गुना 27। ये क्या आया? टोटल वर्क आया। इस टोटल वर्क को कौन करेगा? 16 मैन, तो डिवाइड बाई 16 कर दीजिए। 16 से 16 कट गया। भाई एक चीज लगाना भूल गई, क्योंकि 16 मैन है ना, तो 16 मैन की एफिशिएंसी भी तो साथ काउंट होगी। तो यहाँ से आप जो करोगे 81/4 आ जाएगा। और 81/4 आपको पता है 20 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 20 पॉइंट समथिंग ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। 20 चौक 80, 80 तो वैसे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। बोला कि हाउ मेनी कंट्री इंडस्ट्रीज ग्रोथ इज मोर देन एवरेज इंडस्ट्री ग्रोथ। एवरेज के मुकाबले पूछा, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 30 के लगभग हो जाएगा। ये 20 है। ये कितना हो जाएगा? 50 के लगभग। ये 40 है। ये 60 है। बस इसको सोल्व करना आपने। तो ये कितना हो गया भाई ये? अगर 30 20 50, 50 50 100, 140 और 200, 200/5 हो जाएगा। 40 एवरेज आ जाएगा। अब 40 एवरेज से कौन कौन ज्यादा है? एक तो ये ज्यादा है और एक ये ज्यादा है। तो दो ग्रोथ, दो कंपनी ऐसी है जो एवरेज से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि एरिया ऑफ सर्कल दिया गया 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया? पाई आर स्क्वेयर दिया गया है, जो कि 616 के बराबर है। एक्स वाई जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। एक्स वाई कोड दे रखी 10 सेंटीमीटर का। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। चलो निकालते हैं भाई। ये एक्स वाई है, कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर है। ओके। तो ये 5 हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो? रेडियस निकालो, फिर आप इसको निकालोगे। और रेडियस कहाँ से निकालोगे? यहाँ से। तो 22/7
गुना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। 22 से कट करोगे तो 22 पे कितना चला जाएगा, 22 दूनी 44, और ये आपका कितना चला गया, 144, 136 चला गया, 22 8 तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 गुना 7, ये तो 28 हो गया, गुना 7 कर दो, आर की वैल्यू 2 गुना 7 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। 5, ये आपका 14, ये निकालना है। तो 14 तो आपका क्या आया, हाइपोटेनस ट्रिपलेट यूज करोगे तो इसका स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं, 1 मिनट। तो हमें क्या निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, बेस तो दे रखा है, तो 14 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर कर दो, ये आपको, और इसको स्क्वायर रूट में लिख दो, तो ये आपको क्या आएगी, डिस्टेंस आ जाएगी ये वाला। तो 196 माइनस 25 करो, कितना आ गया, 171 आ गया, 171 स्क्वायर रूट आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो इसको मैं चेंज करता हूँ किसमें, कोस में, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पर कोस 90, 90 माइनस थीटा क्या, 65, तो 65 को 90 में से माइनस करोगे 25 आ जाएगी। और आपको पता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये आपका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सिलेक्ट द ग्राफ, को सिलेक्ट करना है, क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप देखोगे, राइस ऑफ प्रोडक्शन बाय ए इन 2016, ए का प्रोडक्शन 2016 में यहाँ पर आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा 50 है, 50 है, ओके। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 50 दे रखा है। लेस देन राइस प्रोडक्शन बाय सी इन 2020, सी का 2020 में ये कितना दे दिया होगा, 45 के लगभग है, 45। क्या बोला, कम है, ये वाला कम है, इस तरह कंडीशन दे रखी तो गलत हो गया कंडीशन, क्योंकि ज्यादा है यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, बी प्रोड्यूस्ड मोर राइस देन ए एंड सी इन 2018, 2018 में बोला है कि बी जो है वो ज्यादा कर रहा है, तो 2018 में पहले ही देख लो कम दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन ईयर 2017, क्या सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑफ राइस जो है वो 2017 में है। तो आप चेक करिए, ए की सबसे ज्यादा, ए की कम है, और यहाँ से हम सी की भी कम देख रहे हैं क्योंकि ये ऊपर चले गए। और बी की देखो, बी की अगर हम एवरेज निकालेंगे तो मतलब ये दोनों ही कम दे दिया, तो इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत 10 प्लस कर दिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी और की ज्यादा होगी, तो इस वजह से ये गलत। किसकी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा मुझे 2018 की दिखाई दे रही है, क्योंकि ए सी तो बराबर है, क्योंकि 2017 के सी के मुकाबले बी का ही दे रखा है, और बी का मुकाबला सी से, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। अब देखो ज्यादा कौन है, ए में, तो 2018 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2018 आता तो ठीक होता। आगे बोला राइस प्रोडक्शन बाय बी इन 2017, 2017 में बी का प्रोडक्शन राइस, ओके, बी का सबसे ज्यादा 60 है यहाँ पर। और क्या बोला, इज इक्वल टू द राइस प्रोडक्शन बाय ए इन 2020, ए इन 2020 60, हाँ बिल्कुल बराबर है, 60 60 है, इक्वल टू है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक्स परसेंट ऑफ 280, 280 का एक्स परसेंट 15% ऑफ, यानी कि ऑफ ये है, तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक्स परसेंट, परसेंट परसेंट तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो एक्स 280 एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 गुना 240 प्लस 20 गुना 310, ये सोल्व करना आपने। 280 एक्स इज इक्वल टू 15 गुना 24, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, ये आ गया, प्लस में 0 0 2 और 6, तो 280 एक्स इज इक्वल टू, ऐड कर दो 0 6 9 6, सोल्व करना अब आपने। 14 से कट करते हैं तो 14 दूनी 0, 14 से कट करोगे 14 चौक, 14 पंजे 70, 14 चौक पे जाएगा 56, 56 चला गया तो 136, 136। लगता है भाई कोई कैलकुलेशन गलत हो गई अपनी, और गलत कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है, बताता हूँ कैसे।
क्योंकि जो वैल्यू हम देना चाह रहे हैं वो आ नहीं रही, तो 240 की जगह मैंने 24 पुट कर दिया, गलत हो गया, ठीक है, सॉरी इसके लिए। 0360 ही आपका ये आ जाएगा। और इसको कैलकुलेट करो, 6 2 8 हो जाएगा, 3 और 6 कितना हो जाएगा भाई यहाँ से? 3 और 6 आपका सीधा कितना हो गया? 9 हो गया, 9800। तो अब करो 14 से, 14 दूनी, और 14 7 700, तो 20 से कट करोगे तो 35 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि ये चीज है और आपको ये निकालनी है, तो कुछ नहीं करना होता, इसमें सिंपल से एक प्रोसेस होता है। ये क्या है आपका? एक्स प्लस 1/x और x-1/x, ये तो है। ठीक है, यहां से आप x+1/x स्क्वायर निकाल लो, या तो आप एक काम करो, 1/x निकालो, जो कितना आएगा इसमें +2 करके स्क्वायर रूट कर दोगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, अब हमें ये चीज बनानी, ये चीज बनानी, इसको तो आप छोड़ दो, ये चीज बनानी है। तो क्या करेंगे? x² - 1/x² बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 2 कर देंगे। एक मिनट भाई। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना आंसर नहीं आएगा, तो हम इसी के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। 1/x, तो x+1/x तो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, और माइनस करोगे, अगर आप माइनस करोगे तो 7 - 2 और स्क्वायर रूट। ठीक है, 1/x, ये आपका निकल जाएगा 5 √5। तो ये 3, ये √5 है, 3 √5 आपका आंसर हो जाएगा। और तो भाई 3 √5 अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बहुत लोगों ने गलत किया है, क्यों गलत किया? क्योंकि बोल रहा है कि x की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव, ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होता है, अगर आप अच्छे से समझोगे। ये कैसे होता है, ये नेगेटिव कैसे आ रहा है? तो अगर आप देखो, यहां से ही देख लेते हैं। तो 1/x ऐड करो तो 2x आ जाएगा, इधर से 3 + √5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 + √5 डिवाइड बाई 2 करके देखो, और इसको एक बार सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगी? माइनस में जाना चाहिए, तो इधर हम माइनस यूज करेंगे। ओके, ये तो बड़ा चला जाएगा, तो हम माइनस का यूज करेंगे, तो माइनस का यूज करो, तो सीधा मल्टीप्लाई माइनस में लिख दिया। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस होता है, अगर आप बेसिक तरीके से समझोगे और भी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर जो है, एक शॉपकीपर डिस्काउंट देता है कुछ इस तरह से कि, और बताना है कि विच स्कीम इज मैक्सिमम, सेलिंग प्राइस किसकी ज्यादा है, ये बताना आपने। टू सक्सेस डिस्काउंट लगाया गया 15% ईच, तो 15% ईच लगाया गया, तो 15 + 15 - 15 गुना 15/100 करके देख लीजिए। तो 15 15 कितना हो गया? 30 हो गया। 30 - 2.25 आएगा, जो कि उन्हें 27.75 दे देगा। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट में जो आंसर आया वो 27.75 आया। राइट, डिस्काउंट जो दिया गया 25%, फॉलोड किया गया 5% के साथ, तो 25 और 5 30 तो हो गया ही, -25 पंजे कितना होता है? 125 पंजे कितना होता है भाई? 125। ओके, तो 125 1.25 को माइनस कर दीजिए। ये 1.25 क्यों? डिवाइड बाय 100 लगाया गया, और इधर से जो अपना निकल के आया वो क्या निकल के आया? 28.75 निकल के आया है। ठीक है, आगे देखिए, 20 और 10 30 बना देगा, 20 और 10 भी 30, माइनस कर दो, 20 और 10 की मल्टीप्लाई तो आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आया? 28 निकल के आया। बोला कि एक डिस्काउंट 30% है, पूरा है 30% है, तो इसने बोला कि सेलिंग प्राइस किसकी ज्यादा जाएगी? उसी की ज्यादा जाएगी जिसका डिस्काउंट कम हो, और यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप इसी का कम देख रहे हो, तो फर्स्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ टू,
बोला कि एरिया ऑफ टू ट्रायंगल का रेशियो दिया है 5:3, हाइट का रेशियो दिया गया है ये। तो रेशियो ऑफ देयर बेसिस बताना है। तो आपको क्या, आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो रेशियो एरिया का तो ये हो जाएगा, बेस इंटू 1/2 को कट करो क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पर बेस और हाइट का काम है, बेस इंटू 5 हो जाएगा पहले तो, और B2 इंटू 7 हो जाएगा। 5 से 5 कट करिए, तो B2/B1 कितना आया, तो 7 उधर चला जाएगा, तो 7/3 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ दिया गया है कि दो नंबरों का 12 और 2, तो फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ दीज नंबर बताने हैं। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, कुछ नहीं है, अगर मैं इन दोनों को नंबर मान लेता हूं तो आप देखोगे मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ और इसका स्क्वायर रूट, तो 12 × 2 का स्क्वायर रूट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 24 अंदर आ जाएगा। तो मैं यही से निकालने की कोशिश करता हूँ जितना निकल सकता है। तो यह क्या करेगा, 2 × 6 × 2 हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेंगे और ×6 अंदर आ जाएगा, ये आपका राइट आंसर दे देगा। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। 25 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस एग्जाम के। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।